लालू जी ने कहा कि हम लोग तो बारात हैं, दूल्हा तो राहुल गांधी है। Rahul Gandhi is the mass leader in Congress party, like opposition party also. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बेंगलुरु में विपक्ष 26 दलों के साथ महा बैठक कर रहा है। बैठक में मेन फोकस कांग्रेस पर रहने वाला है। इसके दो कारण हैं। पहला, कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और दूसरा, इस महा बैठक की अगुवाई में यूपीए की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी भी शामिल हो रही हैं। यानी अब सोनिया गांधी एक बार फिर राजनीति में एक्टिव हो रही हैं। ऐसे में कांग्रेस का जोश हाई है, लेकिन विपक्ष की महा बैठक को टक्कर देने के लिए बीजेपी बैठक वर्सेस बैठक का फॉर्मूला निकाल कर लाई है। यानी अब 18 जुलाई को ही बीजेपी एनडीए के 38 दलों के साथ बैठक करने जा रही है। मतलब किसके कुनबे में कितने दल हैं, अब ये साख का सवाल बनता दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या 2024 की चुनावी लड़ाई में विपक्ष बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को टक्कर दे पाएगी या नहीं। बात करेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में इसी रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां फुल एक्शन में नजर आ रही हैं। एनडीए की तरफ से लगभग साफ है कि वो पीएम मोदी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन विपक्ष की तरफ से मोर्चा कौन संभालेगा, ये बड़ा सवाल है। जो पटना में 23 जून को हुई बैठक तक तो क्लियर नहीं था, लेकिन अब शायद कुछ हद तक साफ होता नजर आ रहा है। Rahul Gandhi is the mass leader in Congress party, like opposition party also. उस तो पहली बैठक में ही लालू जी ने ही स्पष्ट कर दिया। सबसे बड़े पैरवीकार जिनके बारे में कहा जाता था कि नीतीश जी के पैरवीकार लालू जी होंगे, और लालू जी ने कहा कि हम लोग तो बारात हैं, दूल्हा तो राहुल गांधी हैं। तो जब लालू जी ही ऐसा कह रहे हैं तो फिर उसके बाद चीजें बचती कहाँ है, स्पष्ट है। एक तरफ राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी भी एक्टिव हो गई हैं। इसके अलावा कहा तो यह भी जा रहा है कि सोनिया गांधी के इस बैठक में शामिल होने से इस बैठक की गंभीरता और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सोनिया गांधी यूपीए यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, जिसे लेकर चर्चा है कि अब इस अलायंस का नाम बदला जा सकता है। सोनिया गांधी इस बैठक का हिस्सा होंगी। जाहिर तौर पे उनके आने से जो बैठक है उसमें और ज्यादा गंभीरता आ जाती है, क्योंकि सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं। कुल मिला के एक तरफ कांग्रेस की ये कोशिश है कि एक बड़ा अम्ब्रेला स्टिच हो जिसमें तमाम क्षेत्रीय शत्रप भी शामिल हो और किसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी को शिकस्त दी जाए। 18 जुलाई को बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड में 26 दलों के नेता किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, क्या एजेंडा होने वाला है, जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने के लिए कमेटी बनाई जाए, चुनावी रैलियां, सम्मेलन और प्रदर्शन का साझा प्लान बनाया जाए, राज्यवार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाए, ईवीएम वाले मुद्दे पर चर्चा करके चुनाव आयोग को बताया जाए, विपक्षी दलों के इस नए गठबंधन का नाम तय कर लिया जाए, गठबंधन के लिए एक संयुक्त सचिवालय यानी कि दफ्तर शुरू किया जाए। वहीं कांग्रेस के 26 विपक्षी दलों के मुकाबले में बीजेपी भी 38 दलों के साथ दिल्ली में 18 जुलाई को बैठक करने का दावा कर रही है। ऐसे में कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी एक दल के 3 टुकड़े करके नंबर गिना रही है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं, और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े सबको जमा रहे, और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो सेट प्रिंसिपल एनडीए का है कि हम किसी को छोड़ते नहीं, जो छोड़ के चले जाए उसके प्रति भी हम सद्भाव और प्रेम रखते हैं। जहां एक और देश की सियासत में 2 धड़े साफ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये दल ना अभी तो बीजेपी के साथ आए हैं और ना ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दल में शामिल हुए हैं। अब देखना होगा एनडीए और विपक्ष का ये नंबर गेम 2024 के लोकसभा चुनावों में किसके कितने काम आता है।
और आप हमें फिलहाल ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।